हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। नेशन एंड स्टेट एमसीक्यू के लेक्चर नंबर सेकेंड में आपका स्वागत है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन एंड स्टेट के एमसीक्यू कवर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इसके पहले लेक्चर वन में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर किए थे। इसमें 25 यानी कि के आगे यानी कि 26 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दिया गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया एज ऑफ 2023। तो 2023 के डेटा के अनुसार हमें बताना है कि कितना परसेंट फार्मर हैं जो स्मॉल फार्मर के अंतर्गत आते हैं भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कितने परसेंट हैं भारत में स्मॉल फार्मर्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 85% जो फार्मर हैं वो कौन से फार्मर हैं, तो स्मॉल फार्मर हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं। यानी कि बाकी जो 50% है वो क्या है, बड़े फार्मर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो अच्छे खासा लेवल पे खेती करते हैं। तो ये किसके डेटा के अनुसार बताया गया है, तो 2023 के डेटा के अनुसार बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी है भारत में, उसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है वो कौन सा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीसीएएस। क्या हो जाएगा, बीसीएएस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया, बीसीएएस। तो बीसीएएस का फुल फॉर्म आप जाके जल्दी से पता कर लीजिए। एक बार गूगल पे डालिएगा बीसीएस फुल फॉर्म, तुरंत आपको मिल जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर हम चाहें तो इसका बता भी सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पता करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जानने, मतलब क्या होता है, जानने का जो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा आपके मन में वो बढ़ता है कि चलिए बीसीएएस आ गया तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बाकी डीआरडीओ, इसरो का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इसके फुल फॉर्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुथामिस अरिगनार डॉक्टर क्लैगनार पेन मोनूमेंट इज टू बी बिल्ड इन मेमोरी ऑफ विच लीडर। तो ये यहाँ पे एक मोनूमेंट का बात हो रहा है जिसका नाम है मुथामिस अरिगनार डॉक्टर क्लैगनार पेन मोनूमेंट। तो ये बनाया जाएगा तो किस लीडर के मेमोरी यानी कि उनके याद में ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक मोनूमेंट है। तो अलग अलग लीडर का नाम दिया गया है, इसमें करेक्ट लीडर चूज करना है। तो करेक्ट लीडर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एम करुणानिधि। ठीक है, एम करुणानिधि के याद में बनाया जाने वाला एक मोनूमेंट जिसका नाम है मुथामिस अरिगनार डॉक्टर क्लैगनार पेन मोनूमेंट। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंगनाथ टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में तुंगनाथ टेम्पल को न्यूज़ में देखा गया था। तो पूछा जा रहा है कि तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे स्थित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टेम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है एसएससी के एग्जाम में, पूछ लेगा कि टेम्पल कहाँ पे है, टेम्पल का नाम दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और भी बहुत सारे टेम्पल वहाँ पे स्थित है। ठीक है, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, विच स्टेट इज करेंटली फॉर्मुलेटिंग ए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो हाल ही में फॉर्मुलेट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। ठीक है, इसको फॉर्मुलेट कर रहा है, बना रहा है, तैयार कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है जो क्या कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ऑपरेशन ओपी क्लीन। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिसने लॉन्च किया है ऑपरेशन ओपी क्लीन को। ठीक है, कौन एक ऑपरेशन जिसका नाम क्या है, ओपी क्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब, जिसने लॉन्च किया ओपी क्लीन ऑपरेशन को। 32nd क्वेश्चन है, India has agreed to set bilateral trade of 1 million euros by end of this decade with which country?
तो भारत ने क्या क्या एग्री किया है, ठीक है, यानी कि सहमति जताया है कि एक बायलैटरल ट्रेड को स्थापित किया जा सके। कितने का? तो 1 बिलियन यूरोज का बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड्स, यानी कि इस डिकेड के अंत तक। विथ विच कंट्री, तो किस देश के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्बिया के साथ। ठीक है, सर्बिया के साथ भारत ने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया है बायलैटरल ट्रेड को स्थापित करने के लिए, जिसमें 1 बिलियन यूरोज का ट्रेड होगा, मतलब ये दशक तक, ठीक है, दशक के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेट अनाउंस्ड ए मंथली पेंशन ऑफ Rs 10,000 फॉर द पद्म अवार्डी फ्रॉम द स्टेट। तो कहा जा रहा है कि एक स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि मंथली 10,000 का पेंशन दिया जाएगा उनको जिन्हें पद्म से पद्म पद्म मतलब जो भी पद्म भूषण है, पद्म विभूषण हो गया, यानी कि पद्म अवार्ड से जिसको सम्मानित किया गया है। तो किस स्टेट ने ये क्या अनाउंस किया है, घोषणा किया है, ये पूछा जा रहा है। मान तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा में जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनके लिए अनाउंस किया गया है कि मंथली पेंशन 10,000 उन्हें प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंसिग्नेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोलकाता टू विच प्लेस। तो कहा जा रहा है कि जो पहला कंसिग्नेंट था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसे ट्रांसपोर्ट किया गया कलकत्ता से, तो कलकत्ता से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता से आसाम तक। ठीक है, कलकत्ता से आसाम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉशन्ड विच सेगमेंट ऑफ कंपनीज टू नॉट यूज डार्क पैटर्न ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कॉशन किया, यानी कि चेतावनी दिया है किस सेगमेंट ऑफ कंपनी को कि वो जो डार्क पैटर्न है उनके प्लेटफॉर्म का वो यूज ना करे। तो ऐसा किसके लिए अनाउंस किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए ये बोला गया है कि डार्क पैटर्न को नहीं यूज करना है उनके द्वारा। ठीक है, चेतावनी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हैज साउट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम विच स्टेट फॉर डाइवर्सन ऑफ पीएम पोषण फंड फॉर स्टेट इलेक्शन। तो जो सेंटर है उसने क्या किया है? एक एक्सप्लेनेशन साउट किया है। तो किस स्टेट के लिए किया है कि पीएम पोषण फंड को उस इलेक्शन के स्टेट इलेक्शन के थ्रू साउट किया जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस द स्कूल बोर्ड सर्विस। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इंट्रोड्यूस किया है स्कूल बोर्ड सर्विस को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा, जिसने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है एक सर्विस जिसका नाम है स्कूल बोर्ड। ठीक है, स्कूल बोर्ड इस सर्विस का नाम है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज फ्रेश गाइडलाइंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कौन सा संस्था है जिसने रिलीज किया है, जारी किया एक फ्रेश गाइडलाइन किसके रिगार्डिंग? तो जो भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको अपॉइंट करने के लिए कि कैसे उनको अपॉइंट करना है, उसके लिए गाइडलाइन, फ्रेश गाइडलाइन जारी किया गया है एक इंस्टीट्यूशन द्वारा। उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया? एक गाइडलाइन, फ्रेश गाइडलाइन जारी किया गया है ताकि जो भी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट को, कि उनको कैसे अपॉइंट करना है उसके थ्रू, उसके लिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ऑल इंडिया सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2023 विच एंटिटी हैज द अथॉरिटी टू एक्ट अगेंस्ट IAS, IPS, IFOS पेंशनर। तो कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2023 है, तो उसमें कौन सा एंटिटी है जिसे अथॉरिटी है कि वो एक्ट कर सके किसके अगेंस्ट? तो जो IAS हो गया, ठीक है, IAS, IPS या फिर IFS के पेंशनर है उसके अगेंस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो क्या कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कि उनके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट? तो IAS, IPS, IFS पेंशनर के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे बोर्ड इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ट्रेन टू सर्व लो इनकम ग्रुप। तो कहा जा रहा है कि जो रेलवे ग्रुप बोर्ड है उसने क्या किया, उनका इरादा है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे किस टाइप का ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो सर्व कर सके लो इनकम ग्रुप वाले को। तो यहाँ पे दिया गया है करेक्ट आंसर अगर देखें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, जनरल कैटेगरी ट्रेन। तो जनरल कैटेगरी ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रहा है, मतलब ऐसा इरादा है रेलवे बोर्ड का ताकि वो क्या कर सके, सर्व कर सके जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू विच फील्ड। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल का बात हो रहा है, तो आर्टिकल अपने देश में कितना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आप भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जब ये क्लास ओवर हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है आर्टिकल का, ठीक है। आर्टिकल मान लीजिए देखिए पार्ट वाइज बनाइएगा, ठीक है, पार्ट वाइज बनाइएगा कि पार्ट 1 में कौन से कौन आर्टिकल आता है, पार्ट 2 में कौन से कौन आर्टिकल आता है। इस तरह आपको गूगल पे सर्च करके बनाना है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम लोग आर्टिकल 117 का बात कर रहे हैं, जिस तो पूछा जा रहा है कि किस फील्ड में ये पर्टेन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइनेंशियल बिल, ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल होता है उस में पर्टेन करता है आर्टिकल 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको शॉर्ट में सीएजी बोला जाता है, ऑफ इंडिया हैज फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन विच स्कीम। तो जिन्होंने क्या किया है, इरेगुलरिटीज फ्लैग किया है किस स्कीम में। तो यहाँ पे अलग अलग स्कीम का नाम दिया गया है, जिसमें क्या किया गया, फ्लैग किया गया है इरेगुलरिटीज किनके द्वारा, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भारतमाला प्रोग्राम, ठीक है। जो भारतमाला प्रोग्राम है, भारतमाला प्रोग्राम क्या है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, जो हमारा इंडिया है, चलिए यहाँ पे ऐसे इंडिया का बना लेते हैं। सटीक तो नहीं बनेगा, जैसे भी हम आएगा बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो भारतमाला प्रोजेक्ट ये क्या है कि एक ऐसा मतलब रोड बनाना है कि जो भारत को इस तरह से माला पहनाया जा सके, ठीक है, यही प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या किया गया, इरेगुलरिटीज पाया गया है, और किसके द्वारा, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा पाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप ए न्यू डिजाइन डेविएशन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड गाइडलाइन। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने सेटअप किया है एक नए डिजाइन डिवीजन को, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके जो भी है नए पॉलिसी और गाइडलाइंस को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा NHAI। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, और ए स्टैंड फॉर ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे वहाँ पे आर्य समाज के बारे में बहुत बार पढ़े होंगे। तो चलिए बताइए कि आर्य समाज का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। तो करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है फाउंडर है आर्य समाज के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द खादी रक्षा सूत्र, ठीक है, खादी रक्षा सूत्र किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक खादी रक्षा सूत्र, ठीक है, खादी रक्षा सूत्र लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन KCC फॉर फिशरीज इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो फिशरीज के लिए KCC के का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया राष्ट्रीय लेवल पे। तो कहा जा रहा है कि किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो सिटी की बात करें तो करेक्ट सिटी हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया KCC फिशरीज के लिए, ठीक है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस KCC पे किसके लिए, तो फिशरीज के लिए। नेक्स्ट है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस। तो जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है 2023 का, उसको किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा कहाँ पे, किस राज्य में है, नोएडा। तो नोएडा है यूपी में, ठीक है, यूपी में आता है नोएडा, और वहीं पे क्या किया जाएगा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री प्रपोज टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने प्रपोज किया है, प्रस्तावना रखा है कि लॉन्च करेगा एक G20 सैटेलाइट मिशन किसके लिए, तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए। यानी कि ये जो सैटेलाइट होगा मिशन,
इसमें क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो है हमारा और जो क्लाइमेट है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने प्रपोज किया है, यानी कि प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावित किया कि वो लॉन्च करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। आजकल इंडिया का ही तो हर जगह बोलबाला है, चंद्रयान से लेके सैटेलाइट तक हर जगह क्या हो रहा है कि इंडिया कुछ ना कुछ करते जा रहा है। और भारत ने एक इतिहास भी रच दिया। इतिहास क्या रचा कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है मून का, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाला कौन सा देश हो गया, तो इंडिया हो गया। ये एक जीके हो गया जो हमें सा के लिए रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे दिया गया विच स्टेट अनाउंस ए फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने अनाउंस किया एक फ्रेमवर्क, किसके लिए, तो स्टेट के जो प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसके लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका जो उसके पीछे जो फैक्ट है उसको चेक किया जाता है, तो उसके पीछे उसके लिए एक यूनिट अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या है कि दिया गया है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 90th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। तो जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 है उसका 19वां संस्करण यहाँ पे आयोजित होने वाला है। तो कौन सा देश है जो इसे होस्ट करेगा यानी कि आयोजित करेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो किस किस देश के बीच में होता है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में बताना है और उसके बाद से हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया, ठीक है। इंडिया जो क्या है आयोजित करने वाला है 19वां संस्करण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, ठीक है। तो एक्सरसाइज से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लाइक एनडीए के एग्जाम हो गया चाहे सीडीएस एग्जाम हो गया, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है करंट में। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह यहाँ पे हम लोग नेशन एंड स्टेट का लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह अलग अलग टॉपिक का हम लोग लेके आएंगे और आप देखिएगा जरूर। तो आज के लिए इतना ही। आज आगे बढ़ते हैं, शायद एक क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बात हो रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। तो पूछा जा रहा है कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर काम करता है कौन, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।